देखिए, मलूक नागर जी जो हैं वो आजकल जिस विचार के हैं उसमें राहुल गांधी को पाकिस्तान का एजेंट, चीन का एजेंट ये कहना, इस तरह का विमर्श करना उनके लिए जरूरी है। वो खुद भी जानते हैं कि इसका ये कितना खोखला विमर्श है। कोई इस देश में इस बात पर यकीन मैंने करेगा कोई कि एजेंट एक नहीं कहा, झूठ मत बोलो। मैंने नहीं, कोई आप कह रहे एजेंट हैं नहीं कि कहा, वो झूठ कह मत रहे हैं बोलो कि पंकज जी। मेरी अरे बात का मलूक जवाब जी, दो। आपने कहा पाकिस्तान कि और वो बता हिंदुस्तान रहे के हैं कि युद्ध के बारे पाकिस्तान में जो ज्यादा राहुल गांधी मजबूत जी ने है कहा, और भारत देश के कमजोर खिलाफ है। आपने बोला एक है, बात पाकिस्तान के एक बात फेवर में बोला बताइए, है। आप इस पे एक जवाब बात दो। बताइए कि अपनी मन अगर घड़ंत बात कुछ मत करो, दिमाग में भारत के फतूर पैदा इतने हुआ है। यशस्वी, बोला एजेंट एजेंट, माननीय, मैंने कुछ पराक्रमी नहीं कहा। प्रधानमंत्री के होते हुए पाकिस्तान और अंतरराष्ट्रीय हिंदुस्तान के युद्ध ताकतें के बारे में जो पाकिस्तान बोला को मध्यस्थ उसके बारे बनने में बोलो। के लिए आमंत्रित करती हैं, तो इसका अर्थ क्या है? क्या ये हमारी विदेश नीति की असफलता नहीं अरे है? कुछ भी बोलो, देश के खिलाफ मत बोलो, क्या देश के बोला लोगों के राहुल खिलाफ गांधी ने मत देश के बोलो। खिलाफ? पाकिस्तान के देश के फेवर में खिलाफ मत राहुल बोलो। गांधी ने क्या बोला? पाकिस्तान के फेवर में बोलोगे तो इस देश की देश के जनता खिलाफ उखाड़ के फेंक देगी देश आप के लोगों खिलाफ को। तो उन लोगों ने बोला जिन्होंने कहा कि मेरे आने देश से के खिलाफ पहले बोला आपने भारत के राहुल, लोग कल प्रेस सोचते थे कॉन्फ्रेंस में अरे पाकिस्तान यहाँ के पैदा फेवर में होंगे, बोला। अरे यहाँ राहुल गांधी पैदा ने कल होंगे। पाकिस्तान के मेरे फेवर में आने से बोला, पहले हमारे देश के खिलाफ बोला, देश के लोगों के खिलाफ बोला। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोला कुछ भी करो, राजनीति की भूख, सत्ता की भूख इतनी नहीं है कि देश के खिलाफ बोलो। बोला है तो बताइए। पाकिस्तान के फेवर में मत बोलो। नहीं, क्या बोला पाकिस्तान के फेवर में? उन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध जब हो रहा था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि भाई इन खबरों को मत छापो। क्या सिद्ध करना चाहते हो? पाकिस्तान को मध्यस्थता कि पाकिस्तान युद्ध जीत रहा था, यहाँ तक गिरोगे क्यों आमंत्रित सत्ता के लालच में आके? उन्होंने सवाल उठाया। इसमें देश के खिलाफ बोलने की बात नहीं है। पंकज जी, आप इतने जिम्मेदार पत्रकार और सीनियर, क्या बात ये है ना पंकज जी, आप डिफेंड कीजिए पंकज जी, क्योंकि आपको कांग्रेस की लाइन सूट करती है, उसकी आइडियोलॉजी आपको सूट करती है, आप उसके पक्षधर हैं, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। इस देश में अलग अलग आइडियोलॉजी, अलग अलग पार्टियां इसीलिए बनी है कि अलग अलग विचारधारा के लोग अलग अलग तबकों के साथ, अलग अलग संगठनों के साथ जुड़कर काम कर सकते। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप राजनीति कांग्रेस वाली कर रहे हैं या बीजेपी वाली कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि आपके अंदर इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि सच को सच और गलत को गलत कह सकें। आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि अपने नेता के सामने खड़े होकर आप ये कहें कि साहब इससे पार्टी का नुकसान हो जाएगा। आप नेता के सामने खड़े होकर ये कहें कि साहब इससे देश की बदनामी हो जाएगी। आप नेता के सामने ये खड़े होकर कहें कि साहब इससे देश का मजाक बन रहा है। इसलिए ऐसा मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उस मंच पर राहुल गांधी से बड़े संदीप दीक्षित थे जो राहुल गांधी के सामने कुछ भी बोलकर चले गए और राहुल गांधी वहां पर मस्खरा की वजह से हुआ है, मुस्कुराते रह गए, गांधी की वजह से हुआ है, मस्खरी करते रह गए। विवाद किसकी वजह से पैदा हुआ है? उसमें मैं क्या कर रहा हूं? उसमें तो सब देख रहे हैं। विवाद पैदा हुआ है संदीप दीक्षित की वजह से। बना रहे हैं ना आप लोग संदीप दीक्षित को, की वजह से, लेकिन देश को दिख रहा है। राहुल को तो आप विवाद में पंकज जी, देश को दिख रहा है। 10 बार आप सुन चुके होंगे, देख चुके होंगे डिबेट में आने से पहले इस वीडियो को। 2 बार 3 बार मैंने दिखा दिया, अब बोलिए तो 10 बार दिखा देता हूं। सब कुछ छोड़ के वीडियो को एक एक फ्रेम आपको दिखाता हूं, देखिए। फिर आप 2 बातें कर रहे हैं। एक तरफ आप पंकज जी कह रहे हैं कि मैं वहां होता तो संदीप दीक्षित को ऐसा करने से रोकता, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने वहां क्या किया? क्या राहुल गांधी ने रोका? राहुल गांधी ने रोका क्या? आप इस वीडियो की माला इतनी बार जपने के बाद भी ये नहीं समझ सर, पाए। इस वीडियो की माला आप सुबह से जप रहे होंगे। आपने कहा कि इसको 10 बार देख चुके हैं, लेकिन आप वो नहीं देख रहे हैं जो दिखाई दे रहा है। आप वो देख रहे हैं जो आपको कांग्रेस की लाइन पर सही दिशा में लेकर जाता है। आप वो देख रहे हैं और वो दिखा रहे हैं जो आपको दिखाना है, जो नजर आपकी है। आप उस नजरिए से सारी चीज को पेश कर रहे हैं। इसमें राहुल गांधी को ना घसीटने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है मलूक जी, साहब 1 सेकंड रुक जाइएगा, आ रहा हूं। मलूक नगर आ रहा हूं। जी झा साहब, आप बगैर मतलब के पंकज शर्मा जी को लंबी बात कर रहे हैं, जब वो कह चुके कि संदीप दीक्षित की गलती थी, राहुल गांधी जी मौजूद थे और पंकज जी अगर वहां होते तो संदीप दीक्षित को डांटते, फटकारते। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर कट एडमिट फैक्ट है
कि राहुल गांधी जी की मौजूदगी में गलत हो रहा था, तो राहुल गांधी जी की भी एक तरीके से सहमति थी। जब ये एडमिट कर चुके फिर तो बात ही खत्म हो गई। मुझे एक ही बात इनसे पूछनी है झा साहब। ठीक है, पूछ लीजिए जल्दी से। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे थे कि पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, तो क्या वो दिखाना चाहते थे कि हमारा देश कमजोर है? क्या वो दिखाना चाहते थे पाकिस्तान बड़ा है? हालांकि पाकिस्तान की जो छीछी लेदर हुई यूएस और वो जो पूरी एपिसोड में जो उन्होंने मध्यस्थता की बात करी वो देश के सामने आया। दूसरा, उन्होंने कहा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के युद्ध के समय पाकिस्तान ने ऐसा किया था हमारे देश के खिलाफ कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा समाचार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कि इन्हें मत छापना। तो क्या आज भी वो हमारे देश के खिलाफ बोल रहे हैं? क्या पाकिस्तान के फेवर में बोलना चाहते हैं? इसका क्या जवाब मैं ले वर्ल्ड लूंगा। की नेशनल मीडिया में और बीबीसी या दूसरी चीजों पे ब्रेकिंग न्यूज बने कि भारत ठीक है देश सर। का एलओपी ओके, मलूक जो जी। है राहुल मलूक जी। गांधी जी, वो ये एडमिट करते हैं या वो ऐसी बात बोलते हैं जो देश के खिलाफ जाए? ठीक है पंकज जी, इस बात का भी जवाब दे दो। ठीक है, पंकज जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले धीरेन्द्र मुन्ना जी के पास बहुत देरी से जा रहा हूं, माफी चाहता हूं धीरेन्द्र जी, बहुत लेट आ रहा हूं आपके पास। लेकिन आपको लग रहा है कि राहुल गांधी राजनीति की एक परिभाषा नहीं लिख रहे हैं? राहुल गांधी को लग रहा है कि आज की डेट में आप जितना वायरल होंगे, जितने पॉपुलर होंगे सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर, उतना ज्यादा आपको वोट मिल जाएगा और नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, बीजेपी को हराने का एकमात्र जरिया है सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म। विद्यानाथ जी, मैं देश के लोगों के साथ हूं। देश के लोग पिछले 14 वर्षों से इनको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मैं उन्हीं के साथ हूं। राहुल गांधी जी क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये कांग्रेस का विषय है। ये इसमें हम क्यों पड़े? आज उस विमर्श को ये बदल देना चाहते हैं। झारखंड में बच्चे आज 25-27 दिन से बैठे हुए हैं और हम उस पर बहस न करके उस पर बहस करें, क्योंकि वो उनकी सरकार की बात है। उन पर सवाल कोई ना पूछे, इसलिए कोई ऐसी बात कर जाए। अरे देश के लोगों ने तो उनके कुर्ते पहले ही उतार करके टी शर्ट और कार्गो में डाल दिया। बिहार में भी जो उनके लोग हैं उनको भी देखिए टी शर्ट और कार्गो में डाल दिया। आप और हम उनको नहीं सीरियसली लें। फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन कॉन्स्पिरेसी क्या होता धीरेन्द्र है? कुमार मुन्ना जी, वो नेता विपक्ष हैं, एलओपी हैं, उनको देश सीरियसली नहीं लेगा तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान खतरे में पड़ जाएगा। जनता की आवाज संसद में कौन बनेगा? जनता के लिए कौन लड़ेगा? अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो छात्रों की आवाज है, राहुल गांधी कह रहे हैं दलितों की आवाज है, राहुल गांधी कह रहे हैं पिछड़ों की आवाज है, आदिवासी की आवाज है, और आप कह रहे हैं गंभीरता से नहीं ले, एलओपी को गंभीरता से नहीं ले, तो किसको गंभीरता से ले? संदीप दीक्षित जी को गंभीरता से ले। अगर गंभीरता से लेते तो राम मंदिर में वो जरूर जाते। इसलिए अगर पीडीए का नारा अगर वो उसको सही मानते कि डी का मतलब दलित होता है, तो राम मंदिर का आधारशिला एक दलित व्यक्ति ने रखा। आज राम मंदिर को भी ये छुआछूत का जगह बना दिए, वहां भी नहीं जाते हैं। बगल में बरेली में हत्या हो जाती है दलित की, वहां नहीं ये जाते। भाई ये कौन सा आप दलित एंगल लेते हैं? कौन सा पिछड़ा एंगल लेते हैं? जब हारने की बारी आती है लोकसभा के स्पीकर के लिए किसी दलित को आगे कर देते हैं, जब एलओपी की बारी आती है तो खुद का नाम आगे कर लेते हैं। अब इस तरह की राजनीति से लोग समझ चुके हैं।